बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो कि आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए और पेपर की सिचुएशन को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। व्यूअर्स, अभी अभी जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उनको देखते हुए, पेपर एनालिसिस करते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जो भी आने वाला कैंडिडेट है, मींस कि जो भी पीपीएससी में अपेयर होने जा रहा है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली जो पेपर हुआ है एजुकेशन का है। पहले बायोलॉजी का हुआ है, उसके बाद जो रिसेंटली लास्ट वीकेंड पे पेपर हुआ है एजुकेशन का पेपर था। बहुत से कैंडिडेट्स के व्यूज़ ने लिए मैंने और उसके बाद उसको खुद भी जज किया। तकरीबन जो कैंडिडेट पेपर 90% प्रिपेयर करके गए हैं उनका पेपर 60% तक रहा। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो नहीं देख पाए और उन्हें नहीं पता था, तो मैं चाह रही थी कि जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं उनको इस बारे में पता हो। एक्चुअली होता ये है कि 90 मिनट का टाइम दिया जाता है जिसमें कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी पेपर अटैम्प्ट किया जाए, लेकिन जो सामने आया है सिचुएशन पेपर की, इसमें नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन है। ठीक है, पीपीएससी ने नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन ऐड किया है पीपीएससी के पेपर में, जिसकी तैयारी 100% भी थी, वो भी जो है स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो गए हैं। मींस के अगर सी ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें सी लग रहा है, वो ज़्यादा रेलिवेंट है, लेकिन जो उससे ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट लग रहा है वो उसमें नन ऑफ दीज है, तो वहाँ पे तो स्टूडेंट डाइवर्ट हो गया, तो स्टूडेंट के मार्क्स तो वहाँ से चले गए। जैसा कि आपको पता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे कुछ स्कैंडल्स थे, काफ़ी इल्ज़ामात लगे इन पे, और फिर जब कीज़ बनती थी तो एप्लीकेशंस जाती थी कि फ़लाँ सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन में था ही नहीं। तो इस वजह से काफ़ी पेपर जो लास्ट हुए हैं जिसमें कंप्यूटर, बायोलॉजी, मैथ, इन पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शंस करेक्ट नहीं थे स्टेट उधर गिवन ऑप्शंस में। तो फिर जब इस पे स्टे वगैरह होता तो वो इसको अप्रूव करके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उन क्वेश्चंस के मार्क्स हर कैंडिडेट को अवार्ड कर देता। कुछ पेपर में 1 नंबर दिया गया, 1 सवाल गलत था, इस तरह से कुछ में 2 थे और 4 तक नंबर भी मैंने देखे हैं कि 4 क्वेश्चन जो हैं उनमें गड़बड़ थी, ऑप्शन करेक्ट मौजूद नहीं था, तो उन्होंने 4 नंबर सारे कैंडिडेट्स को अवार्ड कर दिए। ठीक है, तो ये मसला था। इस तरह पीपीएससी को ये फ़ायदा हुआ नन ऑफ दीज ऐड करने से कि कोई बात सामने नहीं आएगी। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम कई नोटिफिकेशन सामने आए, उम्मीदवारों को 1, 2, 3, 4 नंबर दिए गए, बायो में 1 नंबर था, उसके अलावा कंप्यूटर में, मैथ्स में नंबर दिए गए। तो नन ऑफ दीज ऐड करने से ये मसला ख़त्म हो गया कि क्वेश्चन अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती भी है, कोई गिवन ऑप्शन करेक्ट नहीं भी दिया जाता, तो नन ऑफ दीज उस मसले का हल है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीएससी क्लियर हो गया। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एफपीएससी की पॉलिसी को अपनाया है। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे जो पेपर देते रहते हैं एफपीएससी के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हर एक क्वेश्चन में जो एक ऑप्शन है, जो डी ऑप्शन होता है, वो नन ऑफ दीज होता है। तो एफपीएससी में कैंडिडेट ये नेगेटिव मार्किंग, अगर हम एफपीएससी में देखते हैं ना, तो कैंडिडेट पे नेगेटिव मार्किंग की तलवार नहीं लटक रही होती, लेकिन पीपीएससी में तो नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे में अगर हर सवाल के जवाब में नन ऑफ दीज आ जाए तो ये तालिब इल्म के साथ एक ज़्यादती है, कैंडिडेट के साथ ज़्यादती है जो पेपर में अपेयर होने गया है। एफपीएससी में पेपर नन ऑफ दीज मतलब वो कवर हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पीपीएससी में तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नन ऑफ दीज बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को। एक तालिब इल्म जो अपनी 16 ईयर एजुकेशन को मुकम्मल करता है, उसके बाद प्रिपरेशन करता है, उसके बाद पता नहीं वो किन किन हालात से गुजरते हुए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, और हमें चाहिए कि हम इसी प्लेटफॉर्म पे एक कंपेन चलाएं। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इसी प्लेटफॉर्म पे हम एक कंपेन चलाते हैं, सोशल मीडिया पे कंपेन चलाते हैं कि पीपीएससी को ये बावर करवाएं कि इस ऑप्शन को ख़त्म किया जाए। पेपर जितना मर्ज़ी मुश्किल बना लें, पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल जितना मर्ज़ी ज़्यादा कर लें, लेकिन इस तरह के ऑप्शन को ख़त्म करें जो कैंडिडेट की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। पहले हम ये समझते थे कि अगर पेपर में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव आता है तो पूरे पेपर में मतलब 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें से कोई 3-4 के आंसर्स हो सकते हैं, नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ द अबव। तो पूरे पेपर में 3-4 सवालात के जवाब होना ये कोई गलत बात नहीं है। अब इसमें जो पेपर जो रिसेंटली देखे हैं मैंने पेपर, उनमें क्या हुआ है, 20 से 25 सवालात के जवाब नन ऑफ द अबव हैं। तो इसमें आप देखें कि तालिब इल्म पे तो ये साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है कि इतने नन ऑफ दीज कैसे हो सकते हैं।
कुछ एजुकेशन का जो पेपर हल करके आए हैं उन्होंने कुछ इसलिए डिस्ट्रैक्ट होकर और ऑप्शंस लगाए हैं कि हम 15-20 तो लगा चुके हैं, तो अब हम इतने नन ऑफ दीज कैसे लगाएं। तो उन्होंने डाइवर्ट होकर जो उससे नन ऑफ द अबव के अलावा रेलेवेंट ऑप्शन लगा उन्होंने उसको लगाया है। तो अब जो पेपर उर्दू के पेपर के कैंडिडेट्स हैं जिनका इंशाल्लाह 10 तारीख को पेपर होने जा रहा है, आपने जो है वो बहुत मेहनत की होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, अल्लाह आपको कामयाबी से नवाजे, अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनतों का सिला दे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर 10, 15, 20 सवालात के जवाब नन ऑफ द अबव आ रहे हैं तो आपने वो करने हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये इतने नन ऑफ दीज कैसे हो सकते हैं, जिस तरह से लास्ट टाइम एजुकेशन के पेपर में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो आपने आराम से लगाना है। अगर नन ऑफ दीज आ रहा है, 20-25 सवालात के जवाब नन ऑफ दीज आ रहे हैं तो आपने लगाने हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। और जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं वो आप उनको रिवाइज़ करके जाएं, ठीक है। सवाल जो है, जो स्टेम है पेपर में क्वेश्चन का, उसको आप ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ऑप्शंस को क्लियर पढ़ें। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप जो है वो कोई भी करेक्ट आंसर जो है उसको सिलेक्ट करें और अपना वक्त में मखसूस करें ताकि आप अपना टाइम पे पेपर कर सकें। हर MCQ के लिए टाइम मखसूस करें ताकि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो टाइम ना होने की वजह से जो है वो ना रहे। और बार बार देख के सोच समझ के लगाएं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि नन ऑफ दीज के साथ आपने घबराना नहीं है। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं तो आपने उनको अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है, नन ऑफ दीज के साथ। तो अब ये लास्ट पेपर में हुआ क्या है, जो पेपर GK का लिया गया है, इंटरनेशनल लेवल से जनरल नॉलेज लिया गया है, उसमें भी नाम दे के 3 ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नन ऑफ दीज भी हैं। एक इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज, दूसरा ऑप्शन नन ऑफ दीज और तीसरा नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत गलत बात है। आप पेपर को सोच समझ के कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे और बहुत मेहनत करें। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर परेशान हैं कि पेपर आ गया है तो आप परेशान नहीं हो। आज 1 तारीख है तो अभी भी आपके पास 1 हफ़्ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंटेंट को कवर करने की कोशिश करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो BMS सर्विसेज की तरफ से ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।